आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उस्का। नाजरीन, कॉलेज लाइफ अक्सर अपने साथ आज़ादी और ज़िम्मेदारियाँ लाती हैं और इसके साथ साथ चैलेंज भी। नाजरीन, ये चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हमारे तालिब इल्म को अपनी सोशल लाइफ, फ़न और एकेडमिक लाइफ में बैलेंस मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमारे नौजवान किस तरीके से ये बैलेंस मेंटेन करते हैं, यही समझने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन नवाकदल श्रीनगर। तो आइए नाजरीन, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने एक पार्टिसिपेंट को यहाँ पे बुलाते हैं। आप प्लीज़ सामने आ जाइए। पहले अपना नाम बताइएगा और बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और किस सेमेस्टर में आप अभी पढ़ते हैं। Assalamu alaikum. My name is Karina. I am from 7th Sem Honors and I am from Political Science Department. अच्छा ठीक, तो आपका फर्स्ट बैच था NEP का। तो मुझे बताइए करीना, आपके लिए अभी अपनी लाइफ में या अपनी कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि हम सब की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। आज हम फ़न, एकेडमिक्स और फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तीन चीज़ों में आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? As a 7th semester student and being the first batch of this NEP, our first priority is academics. आप इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगी, लाइक क्यों? क्योंकि यूजुअली हम जब कॉलेज स्टूडेंट से बात करते हैं तो मे बी वो बताएंगे कि हमारे लिए फ़न और फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है, बट आप कह रहे हैं एकेडमिक लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा आप हमसे शेयर कीजिए अपना। बिल्कुल, बिकॉज अभी पे आई एम इन दैट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे मुझे अभी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो एकेडमिक्स नेचुरली बिकम्स आवर टॉप प्रायोरिटी. नो डाउट वी डू एंजॉय आवर कॉलेज लाइफ, वी हैव फन, वी हैव टू बैलेंस एकेडमिक्स विद फ्रीडम एंड फन. बट अभी हमारे लिए एंड इट्स बेसिकली अ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो इसके लिए तो एकेडमिक्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती है? लाइक प्रायोरिटी जब आपकी एकेडमिक लाइफ हो बट साथ में आपको और चीज़ें भी देखनी हो, तो हाउ यू बैलेंस दैट? मेरा रूटीन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है. पहले मैं कॉलेज आती हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट होते हैं क्लासेस से. यहाँ पे मेन जो गोल है वो हमारे टीचर्स के लिए हमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा. तो देन सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस. बहुत बहुत शुक्रिया करीना हमसे बात करने के लिए। थैंक यू. आप बैठ जाइए। नाजरीन, जिस तरीके से करीना का भी ओपिनियन है कि हमारी ज़िंदगी में एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और ज़्यादा एम्बिशियस हमारे स्टूडेंट्स होने लगे हैं। NEP ने भी इसमें काफ़ी सारी हेल्प की है, लेकिन स्टूडेंट्स के ओपिनियन से ही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप हमसे बात करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप इधर पे आ जाइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से हैं और किस सेमेस्टर से? जी, माय नेम इज़ साइमा. आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवाकदल. ओके, तो साइमा, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि करीना ने भी कहा, मेरा सवाल इनसे भी था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि कॉलेज लाइफ के डिफरेंट पहलू होते हैं। क्या आपके लिए भी एकेडमिक लाइफ उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है? किस तरीके से आप बैलेंस करती है अपनी एकेडमिक लाइफ को, टाइम कैसे मैनेज करती है, ये सब आपसे जानना चाहिए। To be very honest, I believe academic life is very important for everyone, as for me, because academic life से ही हम मतलब सीखते हैं कि हमारे जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा होगा. बिकॉज ये वो टाइम है जहाँ पे हम अपने शेप करते हैं अपने फ्यूचर को, और जो भी हमारे, बिकॉज कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है. अनलाइक स्कूल्स में टीचर्स, इवन पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है. तो फॉर मी academics is more important than freedom as well as fun. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, यह बहुत मुश्किल होता है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, एकेडमिक लाइफ को चुनना, और जब आपको साथ में अपनी आज़ादी और साथ में कई सारी एक्सपेक्टेशंस भी संभालनी हो। इन एक्सपेक्टेशंस पे, एकेडमिक लाइफ पे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और आप किस डिपार्टमेंट से? आई एम सना फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नवाकदल. जी सना, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, एकेडमिक लाइफ, फन और दी फ्रीडम?
Honestly, first I want to speak that کہ جب بھی ہم ورڈ اکیڈمک سنتے ہیں اٹ ساؤنڈس بورنگ، لیکن کالج اکیڈمکس جو ہے وہ ایکچولی زیادہ انٹرسٹنگ اور انگیجنگ ہوتا ہے دین اسکول اکیڈمکس. ان our college, گورنمنٹ کالج فار وومن نواکدل، اکیڈمکس پلے این امپورٹنٹ رول ان our ڈیلی لائف. اکیڈمکس جو ہے وہ خالی بکس اور ایگزامس نہیں ہے، یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم ڈیولپ کریں جو ہماری کرٹیکل تھنکنگ ہے، کانفیڈینس بلڈنگ اسکلس. Academics encourage us to ask questions, share our opinions and understand concepts deeply. میرے انداز سے کبھی کبھی جو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ہمیں ٹیچرس کے لیکچر سے نہیں آتی ہے، وہ ہمیں فرام اے کنورزیشن ود آور فرینڈ آفٹر کلاس جو ہم کینٹین میں چٹ چیٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک فوکس ملتا ہے کہ ہمیں لائف میں کیا کرنا ہے. تو ان کنکلوژن آئی وانٹ ٹو سے دیٹ کہ ہمیں اکیڈمکس فن اینڈ فریڈم کو بیلنس کرنا ہے، اور اگر ہم اس چیز میں جو ہے کامیاب ہو گئے تو ہماری کالج لائف جو ہے وہ بہت زیادہ میننگ فل ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ہمیں اپنے فیوچر کے لیے جو ہے پریپیئر بھی کرا سکتی ہے ہمیں. سو ان شارٹ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ کہ وی ہیو ٹو بیلنس اکیڈمکس فن اینڈ فریڈم. تھینک یو. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو بیلنس کریں، اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے ہم پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے ہم فن کر رہے ہیں، چاہے اپنی آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم لائف کو بیلنس کریں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی انڈیویجویلٹی کو سنوارے نکھارے کہ ہماری لائف جو ہے اور میننگ فل بنے. اس کے لیے بیلنس ضروری ہے. کس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس یہ بیلنس کرتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹ سے یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ جی، میرا نام مدیحہ خان ہے اور میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اچھا مدیحہ، مجھے بتائیے، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایج کے ساتھ آ جاتی ہیں. پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں، لیکن اب کھلا میدان ہے. اب آپ کو اڑان بھرنے کے لیے اپنے پیرنٹس بھی بولتے ہیں، سوسائٹی بھی بولتے ہیں، لیکن اس آزادی کے ساتھ کئی ساری رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. تو کس طریقے سے آپ بیلنس کرتی ہیں وہ رسپانسبلٹیز اور ساتھ میں یہ آزادی، اور کتنی زیادہ ضروری ہے یہ فریڈم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے؟ College life is a phase where a student experience freedom along with academic responsibilities. No doubt کہ academics ہمارا فیوچر بیس بناتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں فریڈم نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. فریڈم بھی ہماری لائف میں اتنی ہی ضروری ہے جتنی پڑھائی ہمارے لائف میں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے مطلب ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے پیرنٹس کی یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے ہم پہ، جس کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ بہت اسٹریس میں ہو جاتا ہے. وہ 24 گھنٹے خود کو کمرے میں بند کرتا ہے، نیٹ کی تیاری، JEE کی، UPSC کی تیاری کرتا ہے، جس کی اس کا جو آؤٹ کم پھر نکال کے آتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی وغیرہ کا، جو کہ مطلب ہماری سوسائٹی سمجھ نہیں پاتی ہے کہ اس بچے پہ اتنا پریشر ہم ڈال رہے ہیں. فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے ہم آوارہ گردی کریں گے، نہیں، بالکل بھی نہیں. فریڈم کا مطلب ہے کہ ہم ڈیولپ کریں خود میں، ہم باہر نکلیں، ہم دنیا داری سیکھیں، ہم سمجھیں، خود کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں. جیسے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اسپورٹس میں ہوتے ہیں، وہ فٹ بالر بننا چاہتے ہیں، لیکن ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں UPSC کرنا ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنے خواب سارے سپنے وہیں پر دفن کر کے مطلب پڑھائی کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ مطلب دونوں کو، فٹ بالر اگر اس کو بننا ہے وہ اس میں بھی آگے چلے، اکیڈمکس کو بھی ساتھ ساتھ کے چلے. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دوں گی گوتم بدھا کا. اگر وہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تو وہ کیسے مطلب بدھا کیسے کہتا ہے؟ ایسی بہت ساری شخصیت ہوتی ہے. اسی لیے میں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اگر بچہ باہر نکلے گا، گھومے گا پھرے گا، وہ ویسٹ آف منی ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں. اگر وہ 24 گھنٹے خود کو بند کرے گا وہ ویسٹ آف لائف ہے، وہ سب سے بڑا ویسٹ ہے اگر وہ 24 گھنٹے خود کو کمرے میں بند کرے گا. اسی لیے چاہیے کہ، اور ہماری یہی ایج ہوتی ہے نا گھومنے پھرنے کی، مطلب دنیا داری سیکھنے کی. پھر ہم کب سیکھیں گے دنیا داری؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فریڈم کو بھی بیلنس کر کے چلیں اور اکیڈمکس کو بھی، دونوں کو ایکولی ہم بیلنس کر کے چلیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین، سچ میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف کو بیلنس کریں. کتابوں سے باہر بھی ایک دنیا ہوتی ہے، اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں. آپ کی کنورزیشنز اپنے دوستوں کے ساتھ کیسی رہتی ہیں، آپ کی سوشل لائف کیسی ہے، اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. ناظرین، کالج لائف کا اور ایک اہم پہلو ہے وہ ہے فن، اور اس پہ بھی کچھ گروپ سے بات کریں گے. تو آئیے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں.
नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, उस बैलेंस के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, एकेडमिक लाइफ, फ़न और फ्रीडम के बीच की बैलेंस। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तूबा हकाक है और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ एंड मैं वुमेंस कॉलेज नवाकदल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा तूबा, आप बताइएगा, हमने ये सवाल इससे पहले भी एक ग्रुप से किया, आपसे भी मेरा पहला वाला सवाल सेम ही रहेगा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, फ़न, फ्रीडम या एकेडमिक्स? तो मैं बताऊंगी मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो फ़न और फ्रीडम रहेगा। अच्छा तूबा, आपने यहाँ पे बोला कि आपकी प्रायोरिटी फ़न और फ्रीडम रहेगी। जब हम किसी से पूछते हैं और वो एकेडमिक लाइफ के बारे में बताते हैं तो वो सबको ही हज़म हो जाता है, बट जब हम फ़न की बात करते हैं तो आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगी? क्योंकि सबका ये होता है कि आप बस किताबी कीड़े बने रहो, जब आप फ़न की बात करते हो तो ऐसे भी लगता है कि कहीं ये गैर जिम्मेदार तो नहीं है। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से बैलेंस करती हैं? तो अगर मैं देखूं, मैं बताऊं कि मैं एज अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूं, तो मेरे लिए एकेडमिक्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो वो फ्रीडम और फ़न को देना चाहूँगी। क्यों? बिकॉज एकेडमिक्स तो है वो ऑब्वियसली हमें तो पता है दैट वी कम टू कॉलेज फॉर एकेडमिक्स ऑब्वियसली, लेकिन अगर देखें तो हमारे लिए फ़न ज़रूरी है, फ्रीडम भी ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज हमारी मेंटल स्टेट के लिए, हमारे पीसफुल माइंड के लिए, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत काम रहनी चाहिए। तो हमेशा इफ़ वी विल रश टुवर्ड्स द एकेडमिक्स तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज हम ध्यान नहीं दे पाएंगे हर किसी चीज़ में, हर किसी ज़िंदगी के पहलू में। बिकॉज अगर एकेडमिक्स की बात करें तो हम देखिए कि पढ़ाई, प्रेजेंटेशंस, वाइवा, क्लास अटेंड, वो तो रोज़ का मरहला है। लेकिन अगर देखें फ़न इन द सेंस कि हम देख सकते हैं दोस्तों के साथ बातें, गपशप एंड लंच एक साथ करना, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, वो चीज़ मैं बोल सकती हूँ फ़न के रिलेटेड हम कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। एंड रही बात फ्रीडम की, तो अगर मैं फ्रीडम की बात करूँ तो आज़ादी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं देखूं आज़ादी किस हिसाब से, तो आज़ादी जो है एक कॉलेज स्टूडेंट जब एक कॉलेज में एंटर होता है तो वो आज़ादी को देखता है कि वो सब उसको अपने तक होता है। बिकॉज़ यहाँ पे वी आर नॉट इन अ स्कूल जो बाउंड होता है टू द रूल्स। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें, हम कॉलेज में बात करें कि हमें सब अपने तक होता है, हमें सही गलत में फ़र्क पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमें किसको दोस्त बनाना है, हमें किसको फ्रेंड्स बनाना है, हमें किसके साथ चलना है, किसके साथ बैठना है, वो सब अपने तक है। तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ दैट फ्रीडम एंड फन आई विल गिव देम प्रायोरिटी एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और दोस्तों से भी उनके ओपिनियंस इस चीज़ पे लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इफ़ला एंड आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, आप भी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से हैं और हम जानते हैं कि अभी के ज़माने में मेंटल हेल्थ क्राइसिस कितनी ज़्यादा है, तो कितना ज़रूरी है कि खुद को हम बिज़ी रखें, कितना ज़रूरी है कि हमारा मन जिन चीज़ों में लगता है, चाहे फ़न की बात करें, हमारी हॉबीज़ की बात करें, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से रिलेट करेंगी अपनी कॉलेज लाइफ के साथ? तो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट तो मुझे ये लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी तो पढ़ाई ही होती है, तो उसके साथ साथ हमें बहुत ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रहना, जैसे कि खेलना कूदना, फ्रेंड्स के साथ बात करना बहुत अच्छे से, ताकि हमारा जो है मेंटल हेल्थ जो है उससे बहुत ईजीली हम लोग अच्छे से कूप अप कर पा सके अच्छे से। सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज जैसे आपने अभी मुझे बोला डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम खेलते हैं बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, हमें बहुत अच्छा फील हम करते हैं। और हम बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम गेम्स खेलते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, तो इट्स वेरी हमारी मेंटल हेल्थ इससे बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा फील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को इस तरीके से इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हमारी एकेडमिक लाइफ भी निखर आए, ताकि हमारी इंडिविजुअलिटी भी निखर आए। इस चीज़ पे हम और बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरक है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से हूँ। चलिए, और एक स्टूडेंट है हमारे साथ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का। आप हमें बताइए, हमारे साथ टिप्स आप शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ कि आप किस तरीके से बैलेंस करती है अपनी लाइफ को, और जब कई इम्बैलेंस हो जाती है हमारी लाइफ तो हमारा जो इमोशनल स्टेट भी है वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। तो कितना ज़रूरी है अपनी फ़न, फ्रीडम और एकेडमिक लाइफ को बैलेंस करना?
तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि हम तालीम को और हम फ़न को और आज़ादी को कैसे हैंडल कर सकते हैं. सबसे पहली बात ये ऐसी चीज़ है ही नहीं कि हम अलग अलग ये करें, इसको डिवाइड करें. ऐसी चीज़ है जिसको हमें एक साथ चलाना है. हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी इंटरेस्ट ऑफ चीज़ों में भी ध्यान रखना है ताकि हम डीप पढ़ाई में इतना ना जाए कि हमें अपनी दुनिया और जो हमारे आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं उसका अता पता ना रहे. सो हम मैनेज ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमें एक हद तक ही उन पे काम करना है. ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, बट एट सम मोमेंट्स एक हद तक हम उसमें पूरा जंप नहीं करना है कि हमारी जो पसंद वाली चीज़ें हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है, हमें उनकी कोई खबर ना हो. हमें अगर क्रिकेट खेलना पसंद है, साइमल्टेनियसली हमें पढ़ाई के साथ वो चीज़ें भी करनी चाहिए. अगर हमारे एग्जाम्स हैं एंड वी डू हैव अ क्रिकेट मैच टुमारो, हमें वैसे टैकल करना है, वैसे मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को, अपनी एंजाइटी को कम करना है. अगर हमें परेशानी आ रही है, वी हैव अवर फैमिली मेम्बर्स, वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव अवर टीचर्स जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, जो हमें सही तरीके से बता सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमें दो चीज़ों को कैसे टैकल करना है या दो चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी कैसी है. वी आर राइटिंग अ बुक या वी आर रीडिंग अ बुक, तो उसको कितना वक्त हमें देना है. सो आई गेस टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग कि हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे और सब कुछ इंशाल्लाह हो भी जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, और उसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो है कंसिस्टेंसी. वो भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपने सारे असाइनमेंट्स ऐसे रख लिए कि आप लास्ट पे कर लेंगे और फिर ओवरबर्डन होता है और काफ़ी सारा स्ट्रेस भी होता है, तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं. आप चीज़ों के लिए टाइम निकालें, आप अपने लिए टाइम निकालें. वो अपने लिए भी स्पेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर हमारी दोस्त से जानना चाहेंगे. सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम फरहाना बिलाल है, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ. अच्छा फरहाना, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब लाइफ चल रही होती है, जब हम फ़न कर रहे होते हैं, फ्रीडम को भी साथ साथ में चलाते हैं, एकेडमिक्स को भी चलाते हैं, वो लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट कर ही लेते हैं. सोशल लाइफ के बारे में हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की. एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लिए वो आप एक स्पेस बनाते हैं, मी टाइम जिसको हम कहते हैं, तो वो मी टाइम किस तरीके से आप बैलेंस करती हैं? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जो स्टडीज़ होती है, तो स्टडीज़ चाहे कितनी ही इजी क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान को जो है ये रहता ही है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैं आगे बढ़ूं. लेकिन उसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी भी होती है. आप मान लीजिए कि किसी इंसान का एग्ज़ाम है, तो अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हमारे अंदर वो स्ट्रेस है. अगर हम वो स्ट्रेस को दूर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा जो हमारा एग्ज़ाम है भी वो भी हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हम वो स्ट्रेस ले रहे हैं. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी एंजाइटी लेवल को मैनेज करें. चाहे हम अपने फ्रेंड से बात करें, चाहे हम अपने टीचर से बात करें, या वो एक स्पेस हमें मिले. ज़रूरी नहीं है कि एक बिग स्पेस मिले, एक छोटी सी स्पेस ही हो जहाँ हम वो बात कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हम एकेडमिक्स में भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे. आप समझ लीजिए कि जुज़ होते हैं, जैसे एक पेड़ होता है, उसकी टहनियाँ होती है, तो एक अगर टहनी एकेडमिक्स है तो दूसरी टहनी फ्रीडम है, फन है. तो ये दोनों एक साथ मिलके चलेंगी. अगर हम सिर्फ एक को ही फोकस करेंगे तो दूसरा ये नहीं चल पाएगा. तो अगर हमें एकेडमिक्स में भी आगे चलना है तो हमारे पास वो फ्रीडम और फन, और फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम आएंगे जाएंगे. इसमें ये भी होता है अगर हम क्लासरूम में हैं, हमारे पास ये फ्रीडम हो कि हम टीचर से सवाल पूछ सके, हम अपनी परेशानी टीचर को बता सके, ये फ्रीडम भी इसमें आएगा. और फन का मतलब सिर्फ हर किसी के हिसाब से फ़न के अलग अलग मतलब होते हैं, किसी के हिसाब से खेलना कूदना. लेकिन कुछ फ़न ऐसी भी होती है जब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरे कल्चर्स को जानते हैं, ट्रेडिशंस को जानते हैं, इससे भी हमें फ़न मिलता है. या जब हम बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ बातें करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, तो इससे भी हमें फ़न महसूस होता है. तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको बैलेंस करेंगे ना, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से चल पाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन, कुछ और पहलुओं पे भी बात करेंगे, हमारे साथ बने रहे. आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं. नाजरीन, डाइवर्स ओपिनियंस लेने के लिए हमने कुछ यहाँ स्टूडेंट्स को जमा किया है. ये डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. अस्सलामुअलैकुम, आई एम अक्सा, परस्यूइंग माय डिग्री इन ज़ूलॉजी. वालेकुम अस्सलाम अक्सा. अक्सा, मुझे बताइए आपके लिए एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इज़ इट एकेडमिक्स और फन?
میرے خیال سے یہ سوال سننے کے بعد میرے دماغ میں ایک فریز آیا which I've learned when I was little. That's all read and no play makes Jack a dull boy. اچھا تو آپ کی پرائیورٹی جو ہے وہ سیٹ ہے دیٹ از کہ آپ فن والا ایلیمنٹ. تو ایز اے زولوجی اسٹوڈنٹ آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں پہلے کہنا چاہوں گی ایز اے اسٹوڈنٹ جو میری مین پریورٹی ہے اٹس ٹو اچیو اکیڈمک سکسیس. بٹ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی سے فارغ ہو کے آئی ہیو ٹو تھنک آئی ایم اے ہیومن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آئی ایم اے مسلم. اینڈ ایز اے مسلم اور ایز اے ہیومن میری جو مین رسپانسبلٹی ہے یا مین گول ہے لائف میں اٹس ٹو اچیو اور انہانس مائی پرسنالٹی. اور پرسنالٹی جو ہے وہ صرف ایجوکیشن یا کتابیں حاصل کر کے ہم انہانس نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ایکسپلور دا ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف دا ورلڈ. میں بات کرنا چاہوں گی when I was in first semester when I came to the college I had the freedom to choose my subject that I was interested in. لیکن with time I thought it's not only about studies, it's about your mental health, it's about your peace. جو جس سے آپ کی یہ جو اکیڈمک جرنی ہے it becomes enjoyable تاکہ آپ شروعات سے لے کے آخر تک اس کو انجوائے کر سکیں. یو آر موٹیویٹیڈ سو دیٹ آپ کی جو اوور آل گروتھ ہے وہ ہو جائے. And I must admit this, we sometimes face the struggle with back-to-back classes. We struggle with assignments that we have to do, the practical work or the examinations ka pressure. We face the pressure to keep up. We face the pressure ki hame motivated rehna chahiye. But with time, alhamdulillah, I've learned it that yahi moments hote hain life mein when you realize کہ وی ہیو ٹو مینیج تھنگس. اور بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ یہ تو بنتا ہی ہے کہ میں اپنے سائنس سبجیکٹ سے کچھ یہاں پہ کوٹ کروں سم سائنٹیفک ایویڈنسز جیسے کہ نیورو کیمیکل ریگولیشنز. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ یور باڈی فیلز پلیزڈ, your body is triggered to secrete some feel good hormones جیسے ڈوپامین ہے. آپ کالج آتے ہیں, آپ نے پڑھائی کر لی, یو گیٹ اے بریک, یو گو آؤٹ سائڈ, یو پلے بیڈمنٹن, آپ والی بال کورٹ میں گئے, یو چٹ چیٹ ود یور فرینڈز, یو ہیڈ اے ٹی بریک, یو لافڈ اینڈ اس سے فیل گڈ ہارمونز آر ریلیزڈ. اینڈ اس سے کیا ہوگا وین آن اے لانگ رن یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے, یو انجوائے, یو کم, یو اسٹڈی. آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے اگر یہ پیک پہ تھا اٹ گوز سلو ڈاؤن. جب آپ کالج آتے ہیں اینڈ یو گاٹ اے فری بریک, یو گاٹ فری ٹائم in middle of your classes, do not lay on a desk waiting for the next class. Just go outside, take a break, take fresh breath, آپ enjoy کرو. تو there is this release of small tiny molecules جو مسل سے نکل کے they enter your bloodstream, they travel to the brain and act as antidepressants. ہم ریئلائز کرتے ہیں جب بھی ہم کھیلتے تو we feel relaxed, our body, our mind feels relaxed. So یہ جو ریمیڈی ہے it's not from any YouTube influencer, it's not from any fitness coach, it's not from any doctor, this is the remedy of God. اللہ تعالیٰ نے already یہ میکینزم ہمارے میں رکھا ہے. So anytime if you feel you're free, don't waste it, go around and chill. Thank you so much. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پر ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جہاں ہم سوشل میڈیا کو لے کر اتنا زیادہ ڈوپامین جو ہے کریو کرتے ہیں وہی ہم سوشل لائف میں وہ ڈوپامین حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کو بہت خوب طریقے سے ہماری دوست نے جسٹیفائی یہاں پر کیا. کچھ اور پہلو بھی ہے ہماری سوشل لائف کو لے کے, ہماری اکیڈمک لائف کو لے کے جن کے بارے میں ہم یہاں کچھ اپنے دوستوں سے جاننا چاہیں گے. آپ پلیز یہاں آ جائیے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میرا نام خنسا فیاض ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف زولوجی سے ہوں. تو اچھا آپ سے میرا سوال جو ہے وہ یہ رہے گا کہ جب ہم اکیڈمک لائف کو دیکھتے ہیں تو اکیڈمک لائف میں بھی کچھ فن ایلیمنٹس ہوتے ہیں, گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, آپ کے فیسٹ ہوتے ہیں, اینول میٹنگس ہوتی ہیں. تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اکیڈمک لائف میں بھی ایک فن والا ایلیمنٹ آ سکتا ہے جب انسان جو ہے ان چیزوں پر دھیان دے اور چیزوں کو پازیٹیولی دیکھنا شروع کرے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اکیڈمکس میں ہم اتنا مطلب اپنا ڈائیورٹ ہوتا ہے ہمارا مائنڈ کہ ہمیں موڈ ریفریشنگ کے لیے فن والا جو پارٹ ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے کالج ہمیں بہت ساری پلیٹ فارمس دیتا ہے. فار ایگزامپل بہت سارے
प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, या हम कहेंगे कि फूड फेस्टिवल होता है, टैलेंट फेस्टिवल यहाँ पे होता है, या हमारे परसों ही ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे फूड फेस्ट हुआ था, कि उससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट से या बॉटनी डिपार्टमेंट से या कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं अपना टैलेंट दिखा पाए। उससे क्या हुआ, एक तो फ़न वे में वो हो गया कि हम फ़न भी कर पाए उससे, और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैं भी पार्टिसिपेट किया था और मैंने हर हिस्सा लाया था। उससे क्या हुआ, मैं बिज़नेस में भी मेरा थोड़ा सा ध्यान रह गया कि हाउ टू सेल एंड हाउ टू गेन प्रॉफिट। तो ये सब जो है ये मूड रिफ्रेशिंग था हमारे लिए, और इस वे में हमारे लिए फ़न भी इम्पॉर्टेंट है। हम पिछली बार गए थे कोकरनाग या एक्स्ट्रा, तो उस वहाँ पर भी हमने एक तो नॉलेज गेन किया अबाउट फिशेस या बाकी चीज़ों के बारे में, एक तो नॉलेज हमने गेन किया वहाँ पे, और प्लस हमने एंजॉय भी किया वहाँ पे, मतलब बहुत सारा फ़न भी किया और बहुत सारी मेमोरीज़ भी बन गई वहाँ पे। हमारे फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ हमारा कनेक्शन रहा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने फ़न वे में सारा कुछ हुआ। हाँ, फ़न करना ही करना है, बट हमें बाउंड्रीज़ में रह के फ़न करना है, कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गलत ना हो जाए इस फ़न केस में, मामले में। बाकी सारा जो है दैट मीन्स हमें स्ट्रेस कम करने के लिए फ़न ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये भी ज़रूरी है कि जब आप फ़न कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने भी बोला कि अपनी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ क्या है, पर्सनल बाउंड्रीज़ क्या है। इन पर्सनल बाउंड्रीज़ पे कुछ और दोस्तों से भी बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं यहाँ पर कुछ और दोस्तों से जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट? अस्सलाम वालेकुम, आई एम जासिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। जी, जासिया, आप हमें बताइए कि यहाँ पर हमने इससे पहले भी बात की, एनुअल फेस्ट की बात की, फूड फेस्ट की हमने बात की। एकेडमिक लाइफ का और एक पार्ट होता है, हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है। क्या आप उसको एज अ फन पार्ट देखती हैं, या आप उलाहिदा उसको एक एकेडमिक लाइफ के तौर पर देखती हैं? I would like to say that fun plays an important role in academics. जो फन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस है या इंटरैक्टिव सेशंस या डिबेट्स जो है, उन सब की वजह से जो लर्निंग प्रोसेस है वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो और भी रिड्यूस हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो ये इसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है वो बूस्ट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ से रिलेट कर रही होगी कि एकेडमिक लाइफ कुछ उलाहिदा एक ज़िंदगी नहीं है कि आप अपनी किताबों की लाइफ जी रहे हैं, क्लासरूम से निकल रहे हैं, उसके बाद एक नई लाइफ जी रहे हैं। ये एक फ़न जो है, ये एक आज़ादी जो है आपके साथ साथ चलती है। बस यही है कि इसको ज़िम्मेदारी से निभाना है। किस तरीके से निभा सकते हैं ये स्टूडेंट से ही जानते हैं। कुछ और स्टूडेंट से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, हमारे साथ और एक दोस्त यहाँ पे जुड़ी हुई है, इनका नाम जानते हैं। नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महविश फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। अच्छा महविश, आप बताइए, क्योंकि हमने फ़न की बात की, फ्रीडम की बात की, एकेडमिक लाइफ की बात की, किस तरीके से बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं उसकी भी बात की, बट जब हम इस फ्रीडम की बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। किस तरीके से एक नौजवान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है? जी मैम, वी एज अ यूथ ऑफ कश्मीर, हम अपने स्टेट को, अपनी यूटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी भी फ़न एक्टिविटी में जाते हैं, फ़न डजंट मीन कि हम पार्टीज़, लेट नाइट्स या डिस्ट्रैक्शंस में ही इन्वॉल्व हो। ये हम कश्मीर में है, यहाँ पे अल्लाह ताला का एक नेचुरल ऐसा निज़ाम है कि जहाँ पे दूर दूर से लोग एक्सप्लोर करने आते हैं हमारे कश्मीर को। तो अगर हम अपनी इस नेचर को ही एक्सप्लोर करेंगे, अपने बड़ों के साथ बैठेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट, कैंटीन में हम थोड़ा सा जाते हैं उधर या गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक बेहतर तरीका है फ़न करने का। क्योंकि हमें बीइंग अ मुस्लिम गर्ल्स, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़न के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि हम अपने कल्चरल बिलीफ्स, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को ही भूल जाए। हमें वो चीज़ें मेंटेन करनी है इस चीज़ के साथ साथ। और हम इस कॉलेज में इसीलिए आते हैं, अवर एजुकेशन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमारा मेन गोल जो है वो यहाँ पे यही होना चाहिए कि हम एकेडमिक्स को एज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेज करें, और उसके बाद फ़न जो है वो ज़रूरी, बिकॉज दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर कॉलेज लाइफ। दोनों को ही बैलेंस करना ज़रूरी है। थैंक यू मैम।
That's all from me. थैंक यू सो मच. आपने जिस तरीके से इस चीज़ को बहुत खूब तरीके से इन्होंने इस चीज़ की अक्कासी की कि फ़न भी ज़रूरी है, लेकिन एक मकसद जो है, एक मीनिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में तभी आता है जब आप जो भी कर रहे हैं वो डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं. आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस मकसद से यूनिवर्सिटी या कॉलेज आते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो, बट इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स को जिए, आप मेमोरीज़ क्रिएट करें. नाज़रीन, इन मेमोरीज़ पे, इन मोमेंट्स पे कुछ और कॉलेज स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे. तो नाज़रीन हमारे साथ इस बारे में बताइए. तो हमारे साथ कुछ यहाँ फ्रेंड्स मौजूद है जो हमसे अपनी फ्रेंडशिप्स के बारे में और कैंडी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. सबसे पहले अपना नाम बताइए. मेरा नाम हिबाशी है. अच्छा हिबाशी, आप बताइए किस तरीके की कंपेनियनशिप आप बिल्ड करते हैं और इस कैंटीन लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए. कॉलेज हम रोज़ ही ऑलमोस्ट पढ़ने आते हैं, लेकिन उसके बाद हम हर दिन यहाँ पे नीचे आते हैं क्योंकि कुछ खाने के लिए या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ आते हैं. और यहाँ पे गपशप, चाय हम रोज़ पीते हैं, तो चाय पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो हम रोज़ पीते हैं. और बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, गॉसिप एंड ऑल ज़रूरी है. बैठते बैठते किसी पे भी कुछ भी, तो वो चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे. उस हिसाब से हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि पढ़ाई के बगैर भी कुछ अच्छा हम करते हैं. और खेलते भी हैं. यहाँ पे हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी है, तो कभी कभी हम अंदर जाके वहाँ पे खेलते भी हैं. तो ये चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. नाजरीन, कुछ और दोस्त भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं. एक्चुअली ये जो इनका ग्रुप है ना, मुझे भी अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये ग्रुप इनका कैसे बना है, क्योंकि उसकी भी एक कहानी होती है. ये कहानी आप इनसे ही जानते हैं. अपना नाम बताइएगा. This is Mahvish Farooq and currently I am pursuing honors in computer application from Government Degree College Nawakadil. अच्छा महविश, मुझे बताइएगा ये जो आपका ग्रुप है इसमें आई कैन सी दैट वो पैशन, वो चिल होना, वो फन एलिमेंट, बट इस ग्रुप के पीछे की कहानी भी हम जानना चाहेंगे. ये फ्रेंडशिप कैसे बिल्ड हुई? हाँ ज़रूर. मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा एक डिफरेंट फ्रेंड सर्कल था. जिन लोगों ने ऑनर्स परस्यू नहीं किया वो लोग चले गए, उसमें से एक ही मेरी फ्रेंड रह गई. बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फ्रेंड्स चले गए, लेकिन फिर हमारा ऐसा है कि हमारे बीच में बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बनता था. बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी. हमारे 2 ग्रुप्स बन गए थे क्लास में, और हालांकि सस्पेंशन पे बात पहुंच गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा है कि फिर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके आज बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया हमारा. और एकेडमिक्स के बगैर हम लोग इतना गपशप करते हैं कैंटीन में. हमें तो चाय ज़रूरी होनी चाहिए. चाय इज़ नेसेसरी फॉर अस. इट्स बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ. एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ दिस फ्रेंडशिप, क्योंकि इनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला. तो ये भी सीखने को मिला कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स, हाउ टू टैकल इवेंट्स एंड ऑड्स इन अवर लाइफ. इससे भी ये मुझे सीखने को मिला. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया महविश आपका. इस फ्रेंडशिप पे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे नाज़रीन, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप होती है ये हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है. हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और जब आप कंपेनियनशिप की बात करते हैं वो भी इक्वली उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके साथ मुझे बताइएगा और हमारी नाज़रीन को बताइएगा ये जो फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप होती है कॉलेज लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये सोशल लाइफ को बैलेंस करना, मेनटेन करना. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम आयमन आशिक है और मैं BCA डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं अपनी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नवाकदल से कर रही हूँ. और जो आपका ये सवाल है, अगर देखा जाए कि जो हमारे लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का सबसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कई मसाइल ऐसे होते हैं कि इंसान अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाता या किसी को बता नहीं पाता कि कुछ ऐसे होते हैं. तो उसमें जो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो सिर्फ एक फ्रेंड को हम बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट किया होता है. जैसे मैं बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके और मेरे बीच का जो बॉन्ड है वो 7 साल से है हम. और जो 7 साल का ये बॉन्ड है इसमें हमने बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं. मतलब कुछ उसकी ज़िंदगी के लोज थे, हाइज थे, हमने इकट्ठे देखे हैं. और देखा जाए तो कुछ भी हो पहला कॉल उसको जाता है कि ऐसे हुआ, अब आप बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं. क्योंकि होता है, क्योंकि ये जो 2 सेम एज के बंदे होते हैं इनमें एक फ्रेंडशिप जो होती है
इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है फ्रेंड मतलब बताना पेरेंट्स को कि ऐसे ऐसे हो गया, और इंसान के अंदर एक डर भी होता है कि पेरेंट्स को क्या बताएं, पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। तो ये जो एक बॉन्ड होता है ना, ये एक लाइफ टाइम का बॉन्ड बन जाता है, और इसमें मुझे लगता है ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इंसान भरोसा करता है। मुझे लगता है ब्लड रिलेशन पे इंसान उतना भरोसा नहीं करता जितना इस रिलेशन पे इंसान भरोसा करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इनके जो आंसर्स हैं वो सुनने के बाद आपकी भी जो कॉलेज की मेमोरीज़ होगी वो ताज़ा हुई होगी, क्योंकि हम सब ने ये लाइफ जी है या जी रहे हैं। हमारे नौजवान जो हमारा ये यूथ फोरम का प्रोग्राम देखते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने भी कहा, मैं भी इस बात से बखूबी जो है एग्री करूँगी, वो ये कि चाय की चुस्की या चाय का कप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को और जारी रखते हैं और कुछ और स्टूडेंट से भी कुछ और पहलुओं पर बात करने की कोशिश करें। नाम अपना बताइए। मेरा नाम कामरान शफ़ी है। अच्छा कामरान, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेंस कॉलेज नवा कदल को, अब हमें बताइए कि एक जो लड़का होता है उस पर और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आज हम अपने शो में फ़न, फ्रीडम और एकेडमिक्स पे बात कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एज अ बॉय इस चीज़ को बैलेंस करना, इस चैलेंज को टैकल करना? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं एक बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दूरदर्शन की टीम को कि वो यहाँ आए, हमें ये मौका दिया कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग अगर हम शुरू करें तो ये इसकी शुरुआत पहली होती है टाइम मैनेजमेंट से, जो कि इसका बेसिक मोटिव कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एज ए बॉय पर्सपेक्टिव एक लड़के को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, अपनी घर की जिम्मेदारी होती है, घर के काम होते हैं, फिर स्टडीज़ का, ये इन सब को कैसे बैलेंस करें, और साथ ही साथ हम अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, वो सारा कुछ हम बैलेंस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, घर के काम है, फिर कॉलेज टाइम पे आओ, क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर दोस्तों के साथ फन मंथ, सारा कुछ ऐसा ही सब कुछ मैनेज कर। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मैम, मेरा नाम हनान बशीर है। तो ये होता है कि जब हम कॉलेज आते हैं तो हमें एक फ्रीडम मिलती है, हमारे सुपरवाइज हम पेरेंट्स हमें सुपरवाइज नहीं करते हैं, हमें खुद डिसीजंस लेने होते हैं, और ताकि हम इंडिपेंडेंट बने। और जो आजकल जो कश्मीर के यूथ है वो ज़्यादातर ड्रग की तरफ एडिक्ट हो रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे दूर रहे। स्टूडेंट्स क्लास में जब होते हैं तो वहाँ पे एंगेजमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स के रिलेटेड। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, लेकिन हमें वो रखना चाहिए ताकि जो हमारी जो इंडिविजुअल ग्रोथ हो सके। जहाँ तक एकेडमिक्स का ताल्लुक है, कॉलेज में हर चीज़, हर फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट फैसिलिटेशन, और टीचर्स ना सिर्फ एज टीचर्स बट एज मेंटर्स भी काम करते हैं और स्टूडेंट्स को हर तरीके की सहूलियत पहुँचाते हैं। जहाँ तक फ़न और फ्रीडम का ताल्लुक है, तो फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। हमारे जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कॉलेज के, और कॉलेज का डिसिप्लिन, उसकी एक लाइन ड्रॉ की गई है। उस लाइन के अंदर पूरे तरीके से हम इनको प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से ये अपना फ्रीडम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी फ्लॉट ना हो। कॉलेज के रूल्स, रेगुलेशंस, टाइमिंग्स और जो हमारे ख़ास तौर पे वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से इंटैक्ट रहना चाहिए। विद इन द कॉलेज प्रेमिसेस हर उस किस्म का एहतमाम हमने किया है कि बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, लेकिन दे लर्न विद फन ऑल्सो थ्रू वेरियस जो हमारे करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। फ़न के लिए रिलेटेड जो एक बच्चे के लिए फ़न है वो दूसरे के लिए नहीं है। तो उसमें हम सेशन के स्टार्ट में ही टैलेंट हंट करते हैं, और टैलेंट हंट में हम देखते हैं बच्चों का रुझान और बच्चों की जो एप्टीट्यूड है वो किस किस तरीके से, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उस चीज़ का पूरा एनालिसिस करके हमारी एडवाइजरी बैठकर उन चीज़ों पे काम करके वो प्रोवाइड करती है कि क्या इस साल में किन फैसिलिटीज़ को हमें इंक्रीज़ करना है, क्या ऑलरेडी अवेलेबल है और इंक्रीज़ किन को करना है। और जितनी हमें कम स्पेस है उतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी बड़ी खुशी से कि हमारे बच्चे जीत कर आते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से, वो चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे हमारा बास्केटबॉल हो, वो अपनी ट्रॉफीज़ लेकर आते हैं और जीत कर आते हैं, क्योंकि हम विगरसली इनको प्रैक्टिस कराते रहते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में जो हैं शौक़ रखते हैं, जो प्लेज़ में शौक़ रखते हैं, उनको प्लेज़ में हम इन्वॉल्व करते हैं, जो गाने में शौक़ रखते हैं, म्यूज़िक के स्किल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो
एक बैलेंस कायम करते हैं कि बच्चे जो हैं वो कॉलेज आके उनको एक मोनोटोनस लाइफ से दूर रखा जाए और वो उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रहे और उनकी फिजिकल हेल्थ भी सही रहे. नाजरीन, यूथ फोरम को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. उसके लिए आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, DD कशीर, और ये प्रोग्राम आप उस पर लाइव और डाउनलोडेड भी देख सकते हैं. नाजरीन, हम आपके कमेंट्स और फीडबैक भी जानना चाहेंगे. उसके लिए हम आपके मुंतज़िर रहेंगे. हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. नाज़रीन, उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके. तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त